हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, व्हाट इज ए फोर्स। तो फोर्स आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज ए पुश और पुल। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। किसी चीज़ को पुश किया, फोर्स। किसी चीज़ को पुल किया, फोर्स। यानी किसी चीज़ को धक्का देना या किसी ऑब्जेक्ट को खींचना क्या कहलाता है, फोर्स। तो फोर्स इज ए पुश और पुल। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट इज फोर्स। Force is a push or pull. Pushing of an object or pulling of an object is called force. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फोर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और दूसरा डायरेक्शन होता है। अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फोर्स लगाने में क्या होता है, डायरेक्शन। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है फोर्स का कि फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। फोर्स को डिनोट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं जो है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो फोर्स है। थर्ड इसका करेक्टरिस्टिक है, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, फोर्स को मेज़र करने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं न्यूटन। न्यूटन में एन स्मॉल लिखना है और इसको शॉर्ट में कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अगर न्यूटन यूनिट में, क्योंकि न्यूटन नेम है किसी साइंटिस्ट का, तो न्यूटन को अगर यूनिट में लिखोगे तो स्मॉल एन यूज़ करना, और शॉर्ट में लिखोगे तो कैपिटल एन यूज़ करना। इसका मतलब क्या होगा कि ये यूनिट है। नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का अफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का अफेक्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, फोर्स लगाने से उस पर क्या होता है। जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला के हम कैसे चला रहे हैं, पैडल मार रहे हैं। अगर हम पैडल मारना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, साइकिल की वेलोसिटी या स्पीड बढ़ जाती है। तो हमने क्या लगाया, पैरों से फोर्स लगाया, अपनी मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गई। तो यानी फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी
बढ़ा सकते हैं। एक बॉल है ग्राउंड पर लुढ़क रही है, धीरे धीरे लुढ़क रही है या रुकी हुई है, उस पर फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा, वो चलने लगेगी। ठीक है, ऐसे आप साइकिल चला रहे हो, आप क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने से क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। धीरे धीरे आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते समय आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो फोर्स लगाने से क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है अपने फोर्स किस तरह से लगाया है। अगर अपोजिट लगाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में लगाओगे फोर्स तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या थी, अभी हमने किया था, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है कि फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से एक चलती हुई ऑब्जेक्ट या बॉडी रुक सकती है और रुकी हुई बॉडी चल भी सकती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, और इट कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स लगाने से कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल सकता है और कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक सकता है। तो ये क्या है, फोर्स कैन चेंज दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर जो है बॉल हमारी तरफ फेंकता है, तो बॉल हमारी तरफ आ रही है, हम क्या करते हैं, बैट से उसको हिट करके किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैट से बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और उससे क्या हुआ, फोर्स लगाने से बॉल की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई। या हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेलते समय बॉल की डायरेक्शन रैंडमली चेंज होती रहती है। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में भी क्या होता है, बॉल की डायरेक्शन चेंज कैसे, या तो हॉकी मार के फोर्स लगाते हैं या फिर वो लेग पैरों से फोर्स लगाते हैं, जिससे कि डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी का मतलब अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। ठीक है, बॉल ग्राउंड पर लुढ़क रही है, आप क्या करते हो, उसको हाथ लगा के रोक लेते हो। तो आपने हाथ लगा के क्या किया, मस्कुलर फोर्स लगाया, तो उससे रुक जाती है। ठीक है, फिर है सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल दिया क्रिकेट का, आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल का हैंडल आपने पकड़ रखा है, सीधी जा रही है, आपने मोड़ना है, टर्न करना है, तो आप क्या करते हो, साइकिल के हैंडल को मोड़ देते हो। तो मोड़ने में आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगाने से हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गई। चौक आपने देखा होगा, चौक को हैमर से हीट करो तो पाउडर बन जाएगा। ब्रिक ईंट को हीट करो तो क्या होगा, वो पाउडर बन जाएगा। तो फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास स्केल है, ठीक है, ये 1 फुट का स्केल है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है और साथ में क्या हो रहा है, इसका साइज भी चेंज हो रहा है। ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने से भी क्या हो रहा है, शेप एंड साइज इसका चेंज हो रहा है। तो फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज हम चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लग रहे हैं और वो सारे आपस में उनका जो टोटल है, जो सम है, वो जीरो होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं उसे पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन वो अपनी जगह से मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा? मैं मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ। ग्राउंड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ग्राउंड जो है, या जो सरफेस होते हैं, वो एक सरफेस दूसरे सरफेस को मोशन के अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। थर्ड फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये सारे फोर्स जो आपस में क्या है? बैलेंस, यानी इनका सम करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो, क्योंकि फोर्स क्या है? सारे अपोजिट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एक फोर्स नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है ये, यहाँ से हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, और ये वाला फोर्स जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, हमने इस पर फोर्स लगाया, ग्राउंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रही है। तो अगर हम इन सबका सम करें तो टोटल फोर्स क्या हो गया? टोटल फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सबका सम अगर जीरो आ जाए तो फोर्स कैसा होगा? बैलेंस्ड। ठीक है, इफ रिजल्टेंट फोर्स या सम ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड। जब भी फोर्स बैलेंस्ड होते हैं तो मोशन नहीं होती। जैसे मैं दीवार को अगर पुश करता हूँ तो क्या होगा? दीवार पीछे की तरफ नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा फोर्स जो है वो कैसा है? बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, a force when sum of resultant force is zero, the force is called बैलेंस्ड फोर्स। अगर सम ऑफ या रिजल्टेंट फोर्स ऑल दी फोर्स का जीरो होगा तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। Balanced force cannot move an object। बैलेंस अगर फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं करेगा, बट इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज या शेप को चेंज कर सकता है। जैसे बैलून है, बैलून को अगर आप दोनों तरफ से दबाओ तो फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, तो बैलून की शेप चेंज हो जाएगी। जैसे स्केल है मेरे पास, ठीक है, मैं स्केल से दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी शेप जो है चेंज हो रही है।
ठीक है, शेप चेंज हो सकती है लेकिन ये मोशन में नहीं आ सकता। ये इधर को नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, ये नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ शेप और साइज जो है इसका चेंज हो जाता है। एक टग ऑफ वार होता है, गेम खेलते हैं टग ऑफ वार, रस्सा कसी, ठीक है। उसमें क्या होता है, दोनों तरफ से रस्सी खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर दोनों का फोर्स बैलेंस्ड है तो कोई भी पर्सन मूव नहीं करता, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स कैसा है, बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड फोर्स में मोशन नहीं होती, लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में शेप और साइज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जब सम ऑफ और रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, अगर सम ऑफ फोर्स जीरो नहीं है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन सम ऑफ all the forces on an object is not zero, then the force is called unbalanced force। ठीक है, अगर फोर्स जो है टोटल सम जो है जीरो नहीं है, जीरो से ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स से मोशन होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मोशन भी होती है और साथ में and it can change shape and size of an object। अनबैलेंस फोर्स मोशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स शेप भी चेंज कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स शेप एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आपको मोशन चाहिए होगी तो उसके लिए क्या होगा, फोर्स को अनबैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड फोर्स में मोशन नहीं होती। ठीक है, मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार पीछे नहीं जा रही तो फोर्स बैलेंस्ड है। अगर फोर्स दीवार पीछे चली गई, गिर गई, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स अनबैलेंस्ड है, टोटल सम जो है वो जीरो ना होकर जीरो से ज़्यादा है।